मैं धन्यवाद दूंगा युवाओं को लामबंद करते हुए एक आंदोलन की शुरुआत करने वाले, अपने बुनियादी विषय पर हल्ला बोल करने की एक नई संस्कृति को बल देने का जो इन्होंने एक दायित्व निभाया था। मैं दूर से सुनता था चीज़ों को, करण, लेकिन आज करण को सुना सामने से। इनके इरादों को भी इन्होंने स्पष्ट रूप से बीच में रखा है। पहली बार सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में प्रवेश किए हैं। मैं शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस भावना के साथ इन्होंने आज संगठन को ज्वाइन किया है, कोयलांचल क्षेत्र में इनके नेतृत्व से संगठन को धार मिलेगी। मैंने इनको आग्रह भी किया है, अपने उस जुनूनी जो आपका जो तेवर है उसको जिंदा रखना, और एक जो सार्वजनिक जीवन और एक राजनेता की जो सादगी है उसको भी जरूर आप समाहित रखिएगा। मौके पर ऐसे मौसम में भावना तो चुनाव लड़ने की होती है, तो क्या ऐसी कोई नहीं, करण जी ने ऐसा कुछ इरादा नहीं रखा है। करण जी संगठन के लिए काम करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे, और इनका भविष्य अभी है, अभी ऐसा नहीं कि ये प्रारंभ दौर में है, पूरा भविष्य इनके लिए खुला है। आने वाले समय में हर युवाओं को सपना देखना कोई ही नहीं है, इनके भी सपने होंगे और ज़रूर उसको आगे ये अपने मेहनत से पूरा करेंगे। लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सामने आए थे भाषा खाद्यान्न आंदोलन के बाद, जी जो भी आज आपकी पार्टी में शामिल हुए तो कितनी मजबूती मिलेगी आपको? अच्छा है, एक आंदोलन से आया हुआ एक विषय को का बेहतर रूप से अपने एक क्षेत्र में, एक पूरे अंचल में जिस रूप से प्रसारित करके लोगों को गोलबंद किए हैं, उसके लिए इनको धन्यवाद देते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि अपनी धार जो इनके उस आंदोलन के क्रम में रहा उसको कुंद नहीं होने देना है। जब कभी पार्टी में जाते हैं तो कभी कभी वो धार कुंद हो जाती है। मैं इनको इस आंदोलन और राज्य के ऐसे जो विषय ज्वलंत विषय हैं उनके लिए लगातार संघर्षरत रहने की मैं आग्रह करता हूं, और दल के अंदर भी ऐसा ही दायित्व मिलेगा। जब विधानसभा चुनाव करीब है, कभी भी घोषणा हो सकती है, आजसू किस रूप में अब पूरे राज्य में अपनी तैयारी को धार दे रहा है, किस रूप में आजसू? आप देख रहे हैं, मेरा पूरा नीचे स्तर का जो मेरा चुनावी जो हमारा और पार्टी का जो संगठन का सबसे नीचे इकाई को हम लोग सबसे पहले उसको दुरुस्त करते हैं और उसकी तैयारी हमारी चलती है। और हमने ये काम किया है जिला प्रमुख के रूप में। आज भी हम लोग तमाड़ में इतनी बड़ी तादाद में आज भी कार्यक्रम हुआ है, और लोगों का संगठन के साथ, और आने वाले इस चुनाव को लेकर इस सरकार की 5 साल की नाकामी, ये केवल 5 साल की नाकामी एक छोटा शब्द हो सकता है, लेकिन इन्होंने 5 साल सभी के भविष्य को अंधेर में डाल दिया है। एक सबसे बड़ा जो स्वर्णिम काल नौजवानों का होता है, वो उस काल को इन्होंने आज सभी के भविष्य के साथ खेला है इस सरकार ने। वो कभी लगता नहीं है, उनको लगता है कि मैं एक कार्यकाल पार कर रहा हूँ, लेकिन अपने हजारों लोगों के भविष्य को अंधेरे में डाल दिया है। कई राउंड की मुलाकात अमित शाह जी के साथ हुई है, उस मुलाकात के बाद अब फाइनल मुलाकात, और कैसे लोगों के बीच मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं केवल इसलिए नहीं बैठ रहा हूँ कि हम सीटों के लिए बात करें। हम लोग इस राज्य के बुनियादी विषय और चुनावी एजेंडे पर भी हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। उन लोगों को क्या, अगर आपकी पार्टी में आना चाहेंगे तो क्या? मैं पूरे प्रदेश के नौजवानों को समेटने की तैयारी है। उनकी भावना मेरा कर्तव्य है, और मैं उनकी भावनाओं को आधार बनाऊंगा और उनके लिए, उनके भविष्य को संवारने के लिए पहल करेंगे। सुदेश जी, कोयला चोरी के मामले में, धनबाद से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, और निश्चित रूप से ये तो जग जाहिर है, लगातार ये सूचनाएं अखबारों के माध्यम से आई रही थी। आप विजुअल मीडिया भी लगातार इस बात को कई समय से कह रहे थे, लेकिन अब अगर इस बात को लेकर कहीं किसी जगह पर कोर्ट को, माननीय जो न्यायालय ने अगर सोचा है कि इसकी जांच उच्च स्तर पर करानी है, तो उन्होंने यह जांच सीबीआई को दिया है। सुदेश जी, जिस इलाके से करण झुमरा किंग के नाम से जाने जा रहे हैं, आते हैं, वहाँ से जयराम महतो भी हैं, वो भी एक तरफ दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या आजसू विकल्प के तौर पर जयराम महतो के सामने करण महतो को सामने रख रहा है? देखो, कई राजनीतिक दल हैं यहाँ पर, कई राजनीतिक दल काम करेंगे, कई तरह के गठबंधन तैयार हो रहे हैं, हर कोई अपने आप को दावेदार मानता है, तो लोग आएंगे अपनी दावेदारी करेंगे। राजनीति में सबको अपनी अपनी दावेदारी करने का अधिकार है। करण का क्षेत्र क्या होगा, करण की क्षेत्र में काम करेंगे, ये हम लोग बैठ के बात चर्चा करेंगे। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in